अमेरिका के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गए। पेरिस में अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। यूएस फ्लैग को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें पेरिस की दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए कैसे अमेरिका के झंडे को वहां जला दिया गया। विरोध किया जा रहा है वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई का। और बड़ी खबर है, क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ रैली निकाली गई है। क्यूबा के राष्ट्रपति भी इस रैली में शामिल हुए। देखिए राष्ट्रपति खुद अमेरिका के खिलाफ रैली में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि आग उनके घर तक पहुंच सकती है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं क्यूबा में लोग। क्यूबा के राष्ट्रपति ने मादुरो को छोड़ने की मांग की है। उधर पोर्टलैंड में अमेरिका का विरोध किया गया। सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, मादुरो को रिहा करने की मांग की। तो पोर्टलैंड में भी वहां विरोध हुआ है अमेरिका का। सड़कों पर लोग बैनर और पोस्टर लेकर उतरे और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। मादुरो को रिहा करने की भी उन्होंने मांग की। और मेक्सिको में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। अमेरिकी दूतावास के बाहर यह प्रदर्शन किया गया है। वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई का विरोध हुआ है। अर्जेंटीना में अमेरिका का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे जलाए। तो देखिए ज्यादातर जो लैटिन अमेरिकी देश है वहां पर अमेरिका का जमकर विरोध हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि कल ये आग उनके घर तक पहुंच सकती है। अब वो अर्जेंटीना हो, वो पेरू हो, वो ब्राजील हो, वो दूसरे जो देश हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे कोलंबिया हो, हर जगह अमेरिका का विरोध हुआ है। देखिए कैसे अर्जेंटीना में अमेरिका के झंडे को लोगों ने आग के हवाले किया। और चीन तक अमेरिका का विरोध किया जा रहा है। देखिए चीन में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। मादुरो के समर्थन में चीन में लोग सड़कों पर उतर आए। वेनेजुएला पर यूएस के ऑपरेशन से लोगों में नाराजगी है। La patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! तो इन शॉर्ट दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक नई ज्वाला धधक रही है और उस आग के केंद्र में है अमेरिका। वेनेजुएला में मची उथल पुथल के बीच अब दुनिया के कई देशों में अमेरिका के खिलाफ भारी जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। सुपर पावर की दखलंदाजी के खिलाफ अब सड़कों पर फैसला हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे दोनों तरफ। पोर्टलैंड में प्रोटेस्ट की आग भड़की हुई है तो मैक्सिको में जनता ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हल्ला बोल कर दिया है। हालात सिर्फ यही खराब नहीं है, अर्जेंटीना में भी आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिकी नीतियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति चीन में भी भारी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। और इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच एक ही गूंज सुनाई दे रही है, अमेरिका के खिलाफ गुस्सा। सवाल यह कि क्या अमेरिका अपनी ही बिछाई बिसात में फंस गया है? आखिर क्यों एक साथ इतने मोर्चों पर वॉशिंगटन के खिलाफ नफरत की लहर चल पड़ी? देखिए इस पर बात करें। इससे पहले एक बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण से रूस भड़क गया है। रूस का रिएक्शन आया है। मादुरो का अपहरण बेहद चिंताजनक है। रूस के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, स्वतंत्र देश की संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है ये। इधर अमेरिकी एक्शन पर चीन बेहद सख्त हो गया है। चीन ने मादुरो के अपहरण की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, अमेरिका की दबंगई का कड़ा विरोध करते हैं। तो रूस, चीन, दुनिया की तमाम महाशक्तियां इसका विरोध कर रही हैं। तो वेनेजुएला को रूस और चीन का खुला समर्थन है। ऐसे में अमेरिकी एक्शन से सुपर पावर्स के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। मादुरो का अपहरण क्या सुपर पावर की जंग में तब्दील होगी? क्योंकि रूस कह रहा है कि सैन्य और राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर खुला समर्थन है वेनेजुएला को, जबकि चीन कह रहा है कि सबसे बड़ा तेल निवेशक और आर्थिक समझौता हमारे साथ वहां पर है और इसलिए हम उनके साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। बड़ी बात यह है, अमेरिका के एक्शन से चीन का निवेश खतरे में पड़ा है। मादुरो के अपहरण से रूस को हथियार खरीदार खोने का डर है, यानी दोनों को अपना मार्केट खोने का या अपना जो फाइनेंशियल लॉस है उसका डर है।
क्या अमेरिका के साथ रूस और चीन का टकराव और बढ़ेगा? क्या वेनेजुएला के समर्थन में रूस और चीन जंग में कूद सकते हैं?